दोस्तों अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर हो तो इसके अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये जो हमारा 7 चैप्टर है, इसके अंदर आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए वो चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ऑलरेडी गाइस इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, फटाफट उसको जाके देख सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर चाहते हो कि मैं इस बार नए तरीके से आप लोग कुछ इसका स्पेशल दूं तो भाई कमेंट बॉक्स भर दो पूरी तरह से, जिससे मुझे दिखे आपका रिएक्शन। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं, अगर आपका रिएक्शन मिला तो चीजें स्टार्ट हो जाएगी। हाँ दोस्तों, टाइम टेबल मैंने वैसे रिलीज कर दिया, मंडे से आपको टाइम टेबल वाइज सभी चीजें सभी चैनल पे दिखाई देगा। तीनों चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अगर गाइस मैं बात करता हूं, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में कुछ कन्वर्जन है जो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। तो ये कन्वर्जन बस इसके अंदर पढ़ना है। अब थोड़ा नीचे में आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। ओके, स्टार्टिंग में कन्वर्जन है, बस इतना है, इसमें कुछ नहीं है उतना। देन इसमें कुछ इतना नहीं है। स्टार्टिंग में जो मैंने एक पेज पे कन्वर्जन दिया ना, बस वही आपको पढ़ना है गाइस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आइडल गैस, हाँ ये देखो चार्ल्स लॉ, ये सब आपको पढ़ के रखना है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, ये सभी, ये देखो फिर ये सभी बॉयल्स लॉ, ये सभी आपको पढ़ के रखना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद गए थर्मल एक्सपांशन के अंदर, देखो डायरेक्ट बताता हूं, ये देखो लीनियर एक्सपांशन, ये आपको करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर एक्सपांशन आपको आना चाहिए गाइस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसका भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, बट इसको भी कैसे लर्न करना है, इसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सब टॉपिक में बहुत सिंपल है, हद इससे ज्यादा सिंपल है गाइस। फिर इसके बाद आप नीचे आ जाओ, फिर हमारा एरियल एक्सपांशन, ये एक्सपांशन वाले सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन इसके बाद वॉल्यूम एक्सपांशन, ओके, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम, जिसमें लेंथ इंक्रीज होता है लीनियर, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसके अंदर एरिया इंक्रीज होता है वो एरियल एक्सपांशन, बस। और इसके अंदर कुछ चीजें बहुत सिंपल है भाई, मैं बोल रहा हूं। इसके बाद गाइस ये रिलेशंस, ये रिलेशंस एग्जाम में पूछा जाता है, बीटा एंड अल्फा। हाँ, सब जगह नहीं पूछा जाता, जहां टीचर्स थोड़ा पेपर अच्छे लेवल का बनाएगी वहां ये क्वेश्चन दे सकती है, क्योंकि ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये, अब इसके बाद आ जाओ नीचे, ये सभी गाइस रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, ये गामा एंड अल्फा, ये वाला ये आपको आना चाहिए। इसके बाद गाइस ये डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ कैलोरीमीटर का ये डायग्राम बस याद रखो, फिगर याद रखो, इससे रिलेटेड थोड़ी चीजें समझ लो, बस काम हो जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाओ, हाँ ये देखो, ये छोटे लैटन हीट ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा, आता भी होगा। यहाँ गाइस ये देखो, इस पेज पे कंडक्शन ये क्या प्रोसेस है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, देन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आप यहीं से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना कैसे है ना, वो मैंने अपने वीडियो में बताया है भाई। इसके बाद रेडिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन का जो एप्लीकेशन है भाई ना, आप थोड़ा स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लोगे ना, अपने ओवन वर्ड्स में भी लिख सकते हो बहुत आराम से। फिर रेडिएशन का डेफिनेशन, और इसके अंदर जो प्रोसेस कैसे होता है, बस इतना आपको इसके अंदर पढ़ना है। इतना आपने पढ़ लिया, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड पढ़ना कैसे है उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको देख लो, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों। हाँ, एक और चीज लास्ट में गाइस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।